नमस्कार की देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हर साल दिवाली और छठ पूजा आती है और हर साल त्योहारों के मौसम में लाखों की संख्या में बिहार और यूपी के लोग दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटते हैं। लोगों को भेड़ बकरी की तरह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर गाड़ियों में ठूसते हुए देखा जा रहा है। हर साल हादसे की खबरें भी आती हैं। अपने परिवार का पेट पालने वाले प्रवासी मजदूर साल भर मेहनत कर कुछ दिन पर्व के मौके पर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और उन्हें ये एक मामूली मौका भी सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती। इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। इस बेहद संगीन मुद्दे को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। हमारी खबर पर बिहार सरकार और प्रशासन की अब जाकर नींद टूटी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने रेलवे अधिकारियों से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की। अब सवाल यही है कि ऐसी तत्परता पहले क्यों नहीं दिखाई गई? प्रवासियों को लेकर संवेदनहीनता क्यों बढ़ती जाती है? अगर हमें बिहार में नौकरी नहीं मिल सकती, पलायन हमारी नियति है, तो कम से कम साल में एक बार प्रवासी बिहारियों के लिए घर आने की विशेष व्यवस्था तो उपलब्ध कराई जा सकती है। जब शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक सबको ये पता है, फिर इनके लिए विशेष इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? आज इसी मुद्दे पर हमारा डिबेट है। प्रवासियों को पर घर भी नहीं बुला सकते। और हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर पुणे की है, जहां 22 अक्टूबर को स्टेशन पर भगदड़ में एक यात्री की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां 22 अक्टूबर को ही बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर सूरत रेलवे स्टेशन की है। ये तीनों तस्वीर अलग अलग जगहों की भले हैं, लेकिन तीनों तस्वीर में प्रवासियों की बेबसी जरूर दिखाई दे रही है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपका मैं परिचय करा देती हूं। मृत्युंजय झा बीजेपी प्रवक्ता, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असित नातिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले अभिषेक झा जी, अभी 3 तस्वीरें हमने दिखाई, जो 3 तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की, सूरत की और पुणे की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों को अभी भी हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देख करके आपके मन में क्या भाव आ रहा है, क्या पहला रिएक्शन है आपका, मुझे ये बताइए। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आने वाला है और आप जानते हैं कि बिहार और यूपी में इसको बड़े धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। अमूमन हर घर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई छठ व्रतियाँ होती हैं या पुरुष भी छठ करते हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं और सबकी यही मंशा होती है कि छठ पूजा के समय सब लोग अपने घर, अपने परिवार के लोगों के साथ रहें। तो हर साल हम लोग ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर रेलवे स्टेशनों पर या अन्य जगहों पर, बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ रहती है। लोग बाहर काम करते हैं और छुट्टियां उनके पास सीमित रहती है, इसलिए एक ही साथ जब लोग अपने घर की तरफ कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ का ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। देखिए, हमारी सरकार की तरफ से चीज़ें कैसे सहूलियत से हो सके, लोगों को क्या क्या सुविधा मिल सके, उसका हमेशा खासा ख्याल रखा जाता है। आप लोगों ने खबर चलाई है, ठीक है, आप लोगों ने खबर चलाई। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को के पास एक अहम जिम्मेदारी रहती है कि किसी भी मामले को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना या कहीं भी कोई कमी हो तो उसको बताना। सरकार के जहन में पहले से ये सारी चीजें हैं और उसी बाबत आपने देखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी महोदय ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है। जो बिहार सरकार की तरफ से कोशिश की गई, उस पर हम बात करेंगे। उस परेशानी पर एक अगर वो अच्छी पहल होगी तो उसकी सराहना भी जरूर की जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो सच्चाई है ना अभिषेक जी, आप भी कह रहे हैं कि हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, पलायन हमारी नियति बन चुकी है। जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाते ही हैं और वापस सिर्फ छठ पर्व के दौरान, दिवाली के दौरान वो वापस अपने घर आना चाहते हैं। इतनी सी ख्वाहिश होती है उनकी कि परिवार के साथ मिलकर ये पर्व मनाएं। तो क्या हम उनकी ख्वाहिश पूरी तक नहीं कर सकते? नहीं, मैं शिप्रा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पलायन हमारी नियति नहीं है। बिहार की सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है। आप देखिए कि देश के विभिन्न कोनों के जो लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग भी। शिप्रा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब पूरे देश के नागरिक कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, सबके पास समान अपॉर्चुनिटी है। आप देख लीजिए, बिहार के विभिन्न जिलों में
अन्य प्रदेशों के भी लोग आके काम करते हैं, बिहार के भी लोग बाहर जाके काम करते हैं। आप खुद अपना उदाहरण ले सकती हैं। आप मान लीजिए पहले बिहार में काम कर रही थी, बिहार के विभिन्न मीडिया हाउसेस में काम कर रही थी, आपको नेटवर्क 18 में मौका मिला, आज आप हैदराबाद से बैठकर काम कर रही हैं। हो सकता है कि कल आपको दिल्ली में मौका मिले, हो सकता है कि फिर से आप बिहार चले आए। तो लोगों के अपने घर छोड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। लोग अपनी सहूलियत से भी घर छोड़ते हैं, लोग कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां जाते हैं। मुझे ऐसा तो है नहीं कि किसी परिवार के प्रदेश के साथ लोग वहां पर्व होंगे। मनाना हो, अभिषेक जी, अगर मुझे पर्व मनाना हो और मुझे अगर ऐसे जाना हो तो रेलवे बेशक- स्टेशन पर, एक दूसरे पर चढ़ करके ट्रेन के अंदर इसके घुसना लिए हो, इसके तो लिए दिक्कत तो जिम्मेदार होगी कौन ना है? सर? आप ये मांग बताइए, पूछेंगे तो देखिए ना, आपसे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिप्रा, आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर ट्रेनों की बात होती है, यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार जानती है कि बिहार और यूपी के जो इलाके हैं वहां लोग बड़ी संख्या में अपने जिम्मेदारी घरों तो की ओर दोनों की वापस है ना लौटते सर, हैं। केंद्र केंद्र की सरकार, सरकार, देखिए बिहार केंद्र की सरकार देख लीजिए, बिहार की सरकार ध्यान आकृष्ट कर सकती है। रेलवेज कोई बिहार सरकार के अंदर तो आता नहीं है। बिहार की सरकार, बिहार के जो जिले जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृत्युंजय झा हमारे साथ नहीं, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। केंद्र की सरकार का हम ध्यान आकृष्ट आप करते हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो देखिए, अभिषेक जी जो है वो कह रहे हैं कि इस पर ध्यान केंद्र सरकार को भी देना चाहिए था। देखिए शिप्रा जी, मुझे आश्चर्य लगता है कि आज बिहार सरकार एक नया तरीका अपना रही है। जब भी कुछ बड़ी बात होती है तो पहले अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में बयानबाजी शुरू करती है। इससे पहले इनका आज इनका आया है, देश में 786 ट्रेनों का परिचालन की व्यवस्था सरकार ने की है और 154 अतिरिक्त बोगी के साथ 52 ट्रेन जो चल रही है रेगुलर, उस पर व्यवस्था की गई है। हम 10 लाख से ऊपर लोगों के ले जाने की, आवागमन की व्यवस्था लगातार ये छठ के दृष्टिकोण से हम लोगों ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इतने देर तक ये जाकर एक पिटीशन दे करके, एक डिमांड शीट बनाया करके, जिस तरह बहाली की कल बात हुई तो 75,000 बहाली करने की केंद्र सरकार की प्लानिंग थी, इन्होंने बहाली करके अपना क्रेडिट लेने का चक्कर के भाई हम अपने पहले कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से अपना पीठ थपथपा कर अपनी गलतियों को, आज देखिए बिहार में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, जैसे पटना आप चले जाइए बस स्टैंड, क्या परिस्थिति है, लोग छतों पर सवार होकर घर जा रहे हैं। आज यहाँ इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने, उसकी क्या व्यवस्था हो रही है, लेकिन आज इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं। और आज जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्था बनी रही है कि वहां जगह लोग जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। और ये केवल एक जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बिहार का हर एक क्षेत्र को ले लीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। आज इस प्रकार की परिस्थिति तो उत्पन्न सर, करने तो आप- जवाब देना बिहार चाहूंगा। सरकार अपना हाथ धोना चाहती है कुछ कि दिन हम पहले इसमें कोई तक तो जिम्मेदार आप लोग नहीं है। साथ ही में थे, सबको नहीं, पता है कि यही- हर यही मैं कह रहा हूं ना, साल मुझे दिवाली में, आश्चर्य लग रहा है छठ पूजा शिप्रा में जी, लोग वापस आते हैं, तो पहले से कल तक प्लानिंग यही क्यों हमारे होती है, साथ सर? थे। नहीं, यही शिप्रा जी मैं आपको कहना चाहता हूं, कल तक हमारे ये साथ थे तो सारी बातें चर्चा करते थे। आज हमारे साथ नहीं है तो आज इनकी बड़ी बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पलायन की सबसे बात बेहतर आज थे, आपको शिप्रा जी आपका सबसे बेहतर उदाहरण थे। दिया। चलिए मुझे मैं आश्चर्य लग आपके रहा है पास वापस आपका आऊंगी। उदाहरण देकर कांग्रेस के ये प्रवक्ता क्या साबित आसिफ नाथ करना तिवारी चाहते भी हमारे साथ थे? क्या जुड़े हुए बिहार कुछ के और लोग गेस्ट पलायन भी नहीं हैं, किए? उनके पास ही मुझे उस जाना समय है। के शासन में नहीं किए, आसिफ जब नाथ आरजेडी जी, शासन था। अपॉर्चुनिटी होती है, मैं आप दोनों के पास अपॉर्चुनिटी में लोग आऊंगी, मूव प्लीज करते आप लोग हैं। शांत रहें सर, प्लीज आप लोग शांत रहिए, मैं अब आऊंगी आपके पास। आसिफ नाथ तिवारी जी, आप मुझे बताइए, आप तो भी सरकार के साथ हैं, साझेदारी में आप लोग की सरकार चल रही है, आप लोग की तरफ से क्या कोशिश की गई कि सही तरीके से जो पलायन कर रहे हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो वापस छठ पर मनाने के लिए एटलीस्ट घर आ सके सही सलामत? देखिए, रेल चलाना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं है। और ये 700 कुछ की संख्या बता रहे हैं झा जी, तो मुझे बड़ी हैरानी, पर हम झूठ की राजनीति करेंगे ये अच्छा नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है और ट्विटर पर अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं मौजूद हैं, उनको आप ट्वीट कीजिए और जानकारी लीजिए। कुल 124 ट्रेनों का इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम देश भर से किया गया है। देश के अलग अलग शहरों से बिहार आने के लिए छठ स्पेशल मात्र 124 ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। उनमें भी 112 कल से चलेंगी, मतलब सिर्फ 12 अभी चल रही हैं, 112 कल से चलेंगी। कल जो एक मिनट सर, कल जो लोग ट्रेन पर बैठेंगे, दिल्ली वाले लोग परसों पहुंच जाएंगे, लेकिन सूरत, अहमदाबाद और इससे दूर वाले लोग तो तरसों पहुंचेंगे, जिस दिन नहाए खाए होगा, पर्व शुरू हो चुका होगा। कब पहुंचेंगे, कब तैयारी करेंगे, कब पर्व करेंगे? और क्या सारे लोग कल ही ट्रेन पर सवार हो जाएंगे? इतनी सारी ट्रेनें हैं कि सारे लोग एक ही दिन में सवार हो जाएं और वो पहुंच जाएं। ये इंतजाम आज से एक हफ्ते पहले क्यों नहीं हुआ? आज से 10 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? कल क्या सारे लोगों को ट्रेन में ठूस लिया जाएगा? बिहार आने वाले तमाम लोग उन ट्रेनों में आ जाएंगे क्या? और परसों तरसों में पहुंचा लिया जाएगा कि वो छठ में शामिल हो जाएं? मतलब 80% लोगों को उनके गांव आने से रोक दिया गया। इन ट्रेनों का इंतजाम
4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले भी हुआ रहता तो लोग समय पर 4 दिन 5 दिन, कोई आज चढ़ेगा, कोई कल चढ़ेगा, जिसको जब जगह मिलेगी चढ़ेगा। किया जा सकता था ना सर, आप लोग भी बता सकते थे, आप लोग भी कुछ अपने तरफ से मांग किसको कर बता सकते थे कि ऐसी ट्रेनें इस देश के रेल मंत्री को ये तक नहीं मालूम है कि बिहार में छठ पूजा होती है? सुनिए सुनिए सुनिए, इस देश के रेल मंत्री को ये नहीं मालूम है कि बिहार में छठ पूजा होती है? आपने नहीं मालूम है, मौका दे, मंत्री पद छोड़ भाग जाए। देश की संस्कृति अगर रेल मंत्री को नहीं मालूम है। जी आज तो आप गिना रहे ना, आप तो बता रहे ना कि समस्या ये है। पहले बिहार के लाखों लोग देश के हर राज्य में रहते हैं, तो पहले बताना चाहिए था ना सर ये सब कुछ। चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूँ, आपका जवाब ही ले लेती हूँ। मृत्युंजय झा जी, पुख्ता रिपोर्ट बता रहा हूं, आप आप जांच करा लीजिए। एक मिनट, लेकिन आप बयान टीवी पर बैठकर दे रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपके पास रिपोर्टिंग अपडेट नहीं है। वो कैसे लोग से जवाब ले रहे हैं सर? एक सेकंड असित नाथ जी, आप ही का जवाब ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपना अपडेट करिए। आप इस प्रकार मैं ऑथेंटिक देता हूँ, अगर मैं ऑथेंटिक नहीं दे रहा हूँ तो क्या प्रवक्ता पद छोड़ेंगे? प्रधानमंत्री को प्रकार की बातें आप कर रहे हैं, मंत्री को आप ऑथेंटिक लीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद इस प्रकार की बातें बोलिए। लाखों करोड़ों हमारे असित नाथ जी, एक सेकंड प्लीज, आप थोड़ा शांत रहें सर, प्लीज एक सेकंड। असित नाथ जी एक मिनट बस, मैं आपके सवालों का जवाब ही ले रही हूँ मृत्युंजय जी से, उन्हें बोलने तो दीजिए। क्या परिस्थिति हुई थी? आरजेडी के साथ शासन चला रहे थे ना बिहार में, आरजेडी के साथ सरकार आपकी शासन चल रही थी बिहार में। आज सिप्ला जी पलाई की बात सर करें ऐसे तो बोलने से जिम्मेदार कुछ कौन नहीं है? होगा, आवाज नहीं आएगी, समझ नहीं आ पा रहा क्या बोल रहे हैं आप लोग। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ असित नाथ जी, प्लीज आप एक मिनट शांत रहिए। मेरे पास कुछ और भी गेस्ट हैं, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। पहले डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि देखिए ये तो सच्चाई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो बाहर रहकर रोजगार कर रहे हैं और सिर्फ छठ और दिवाली को मनाने के लिए साथ में अपने परिवार के साथ वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर हम रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले एक विशेष इंतजाम किया जाना चाहिए था? अब देखिए, पलायन पर एक दिन डिबेट आप करा लीजिएगा कि वो पलायन किस लिए। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में पलायन होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पलायन होता है। तो वैसे लोग जो बिहार में, जिनको अगर रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती तो शायद वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा और पंजाब के खेतों में न भटकते, न फैक्ट्रियों में भटकते। उनकी मजबूरी है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जब वहाँ जाकर के वो 2 रुपया कमाते हैं तो एक बड़ी इकोनॉमी जो वहाँ से आती है उससे बिहार के गांव, बिहार के खेत खलिहान समृद्ध होते हैं, उनका परिवार चलता है, वो परिवार बिहार में ही रहते हैं। तो एक जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की बनती है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब वो मजदूर पैदल चले थे, राज्य सरकार उस समय एनडीए की सरकार थी, इन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं आश्वस्त करता हूं कि इन अस्किल्ड हों, अस्किल्ड नहीं हों, इनको फिर हम लौट करके नहीं जाने देंगे। कोरोना काल में ही फिर उनको लौट जाना पड़ा। उस समय भी जो आंकड़े आए थे वो 35-40 लाख के आंकड़े आए थे, और अभी भी जो आंकड़े हैं उसमें करीबन 1 करोड़ का आंकड़ा है जो बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, वो अपनी जड़ों से जुड़ने आ रहे हैं, परिवार से मिलने आ रहे हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। ठीक है, वो धर्म के नाम पर आ रहे हैं, परिवारों से मिलने के नाम पर आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी दोनों की बनती है, केंद्र की भी बनती है, राज्य की भी बनती है। केंद्र सरकार अगर फैसिलिटेट कर सकती है रेलवे के माध्यम से कि उन लोगों को घरों तक पहुंचाए जी, तो ये केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि जहां भी, जिस राज्य में भी आपके लोग हैं जो आना चाहते हैं, खास करके फेस्टिवल के समय में, उनके लिए उस राज्य सरकार के साथ बात करके, कोऑर्डिनेशन करके बस की भी तो व्यवस्था कर सकते हैं। आप केवल ट्रेन से जितनी संख्या बिहारियों की है बाहर में, और अगर वो चाह लें उसमें से 80% भी चाह लें कि हम लौट जाएं, हम नहीं समझते हैं कि ये संभव है। ऐसा नहीं संभव है। तो क्या उसके लिए कोई बसों की व्यवस्था अलग से राज्य सरकार ने की, या उस राज्य के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है कि ठीक है, जो बिहार के लोग आना चाहते हैं, जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराइए, राज्य सरकार उसका एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आएगी उसको वहन करेगी। तो चीजें एक राजनीति में जब जाकर के उलझ जाती है तो एक आम नागरिक को बड़ी पीड़ा होती है। लगता है कि केंद्र
राज्य पर चीज़ों को थोपती है, राज्य केंद्र पर चीज़ों को फेंकती है। क्या ये संभव है कि सब लोग ट्रेन में भर भर करके बिहार आ जाए पर्व के समय और फिर वो बिहार से लौट करके चले जाए? जिस दृश्य की बात करते हैं वो दृश्य कहीं ना कहीं एक बिहारी होने पर कहीं ना कहीं से अपमानित तो महसूस करते ही हैं कि इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद वह बिहार जो आज़ादी मिलने के बाद देश में प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान जिसका था, जिस बिहार के पास उद्योगों का एक जाल शुरू हुआ था, उस बिहार के लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं कल कारखानों में छोटी सी नौकरी के लिए। और जब वो पर्व त्योहार में अपनी जड़ों की तरफ वो लौटना चाहते हैं तो जो दृश्य दिखता है वो दृश्य कहीं से गौरवान्वित नहीं करता है, कहीं से ऐसा महसूस नहीं होता है कि चलो हमारे लोग हैं। अगर हमारे लोग हैं, उनकी मेहनत से अगर कहीं के खेतों में हरियाली है, कहीं की चिमनियां धुआं उगल रही है, कहीं के कल कारखानों में वो सामान बन रहा है जिस जीएसटी का लाभ लेकर के केंद्र कहती है कि हमारी आय इतनी अधिक बढ़ गई, क्या उनको इतना हक नहीं है आपके साधन संसाधन पर कि आप उनको सुनिश्चित कर लीजिए कि जब आप जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं, जब आप घरों के साथ खेत खलिहानों में फिर लौटना चाहते हैं, परिवार के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये केंद्र की जिम्मेवारी होगी कि आपकी यात्रा सुनिश्चित होगी, आप ठीक से जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे। और क्या राज्य की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि राज्य उस सरकार से बात करे कि भाई आपके पास जो भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, अगर हमारे लोग लौटना चाहते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप उनको सुविधा मुहैया कराइए, जो उसका खर्च होगा मैं ये करूंगा। डॉक्टर संजय, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं। अभिषेक जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों की भागीदारी होती है कि सिर्फ ये कह देना कि ये केंद्र का है, राज्य सरकार का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको भी तो इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना सर। अब जो लोग हैं सिर्फ एक यही तो मांगते हैं, सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि घर पहुंच जाए सही सलामत और सबके साथ फेस्टिवल मनाएं, तो क्या ये सब कुछ भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं? देखिए, राज्य सरकार अपनी किसी भी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है। आप ये समझिए कि अगर लोग ट्रेनों से पटना तक पहुंचते हैं या प्रमुख शहरों तक पहुंचते हैं, उसके बाद जब उन्हें अपने गांव तक जाना होता है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आप देखती हैं वो राज्य सरकार की तरफ से ही फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या अन्य प्रदेशों में अगर कोई फेस्टिवल होते हैं तो राज्य सरकार की अपनी सीमाएं हैं। होता यह है कि केंद्र की सरकार को पहल करके विशेष सुविधा मुहैया कराना ही पड़ेगा। अब अगर राज्य सरकार को ही केंद्र सरकार को हर मसले पर जगाना पड़े, भाई केंद्रीय रेल मंत्री है या केंद्रीय रेल मंत्रालय है, उसको ये नहीं मालूम है कि हर साल छठ पूजा होती है, दिवाली होती है, उसमें लोग अपने घर आना चाहते हैं, हर साल उनको यह बात मालूम होती है। यहाँ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है, ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था, चीजों को फैसिलिटेट किया जा सकता था। खबर चलाई न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सर, जब खबर चलाई गई तब जाकर के आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है बात की जाएगी, मुख्य सचिव ने बात की। तो यही तो पूछना चाह रही हूं मैं कि पहले क्यों नहीं होता? अभी डॉक्टर संजय कई सारे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन, हम लोग आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया के किसी भी रोल को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं स्थापित किया जाता है प्रदेश की सरकार की तरफ से। प्रदेश की सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार का बिहार को लेकर एक दोहरा मापदंड है, एक दोहरा रवैया है। वो चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत हो, वो चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए, लोगों को सहूलियत ना हो, लोगों के मन में एक चीज पैदा हो। मृत्युंजय जी, क्या दिक्कत है आप लोग को बिहार के लोगों से? ये कह रहे हैं बहुत दिक्कत है आप लोग को कि बिहार के लोग दिक्कत में रहे। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है केंद्र की सरकार का कि बिहार की सरकार भी वेंटिलेटर पर है। जब भी इस प्रकार की बात होती है आपने जगाया तो ये जग गए। अभी जब आगे बात आप नहीं जगेंगे, आप ये देखिए बिहार में आप नहीं क्या जगेंगे परिस्थिति है। हमने ट्रेन आप केंद्र की सरकार है, आप नहीं जगेंगे को रिपोर्ट दिया। आप बोलिए कि आप नहीं जगेंगे। आप ये बताइए, अभी जेडीयू के हमारे प्रवक्ता आप बोलिए कि आप कितने बसेज स्पेशल चलाए, आप उसी बस में खुश रहे हैं, उसी बस में मजबूरन वो जा रहे हैं। एक बस और एक ट्रेन की व्यवस्था नहीं करा सकते। अभिषेक जी, जब आप बोल रहे थे आज तो बिहार उन्होंने कुछ राज्य नहीं पथ कहा। परिवहन प्लीज निगम अभिषेक जी, एक बिहार मिनट आप राज्य रुक पथ जाइए, परिवहन निगम है, उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए, वापस मैं आपके पास सरकारी आऊंगी। गाड़ी नहीं है, बस बिहार पथ निर्माण विभाग है, उसके लिए पर्याप्त गाड़ी की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपको मालूम है कि छठ महापर्व है, लेकिन आपके देखिएगा अभी जाइए यहाँ पटना के गांधी मैदान में आपको बसेज वही मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा बसेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। सर, गांधी मैदान में बस मिलेंगे, लेकिन फिर ट्रेन का क्या? अब उतना ही नहीं
मृत्युंजय जी, बता रहा हूँ, ट्रेन का लोग जो क्या? आ ये रहे ट्रेन हैं, की तस्वीर हमने जो दिखाई, ट्रेन के सूरत बारे की में जो कहा, तस्वीर सामने आई, उसका क्या? 786 ट्रेन, वहाँ पे जो लोग 786 भेड़ बकरियों की ट्रेन तरह लगातार ट्रेन में चल रहे ठूसे हैं। जा रहे हैं। और आज हर सर, जगह ये सबको communicate देखकर अजीब करके सा लग रहा है, हमने पता नहीं कहा आप लोग ये 10 लाख तस्वीर देख लोगों पा रहे हैं को कि नहीं? लाने ले जाने की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। प्रत्येक दिन 10 लाख लोगों की व्यवस्था बनाई रही है। उसके बाद मैं कहाँ है इसलिए सर कह रहा हूँ, व्यवस्था? ये तभी सब दिख तो नहीं रहा, लेकिन दिख तो ये नहीं रहा, सारे तस्वीरें अपडेट्स वैसी हैं। नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि बिल्कुल ट्रेन में अच्छे तरीके से सभी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा। सब रेलवे ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाली है, लगातार 4 दिनों तक चलने वाली है। और इसमें लगभग 56 जो ट्रेन रेगुलर ट्रेन चल रहे हैं, रेगुलर ट्रेन के अंदर भी लगभग 150 से ऊपर बोगी लगाए गए, स्पेशल बोगी, यानी टोटल आप काउंट करेंगे तो 10 लाख चलिए, अभिषेक झा कुछ कहना चाह रहे हैं। बनाई गई है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ जेडीयू से वो दिखाए नहीं रिपोर्ट, उसने क्या किया है। शिप्रा, आपने कहा शिप्रा, आप लोगों ने दावा किया कि आप लोगों की खबर चलाने के बाद हमारी नींद टूटी और सरकार ने संवाद स्थापित किया। सरकार लगातार संवाद स्थापित करती है, लेकिन उसके बावजूद जिस ढिठाई के साथ केंद्र की सरकार अपनी दोहरी नीति को बिहार पर थोपती है, वो देखने योग्य है। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं बसेस का। अरे भाई, आपके पास एक व्यापक पैमाना है, आपके पास एक व्यापक व्यवस्था है रेलवेज के माध्यम से, जहां आप विभिन्न प्रदेशों से लोगों को लेकर आ सकते हैं। आप ये बताइए कि बसेस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, छोटे बच्चे महिलाएं सफर नहीं कर सकते हैं। अरे बस का सफर आप 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे कर सकते हैं, जहां 2-2 दिनों का सफर होता है वो बसेस से संभव नहीं है। उनमें ट्रेन की फैसिलिटीज ही होनी चाहिए। अपनी जवाबदेही से ये पीछे हट रहे हैं, अपनी जवाबदेही से आप पीछे हट रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ। एक लास्ट और छोटा सा रिएक्शन असित नाथ तिवारी से हम ले लेते हैं। असित नाथ जी, ये हर साल की तस्वीर है, हर साल की तस्वीर है, हर साल ऐसा ही होता है। असित नाथ जी, हर साल ऐसा ही, निश्चित हर साल ऐसा ही होता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और इसकी बड़ी वजह यह है बिहार को लेकर उपेक्षापूर्ण रवैया, ये हमेशा रहा है। और दुर्भाग्य से इसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी, बिहार के मजदूरों की दुर्दशा कराने वाले लोग भी बिहार के लोग ही होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी सत्ता की चाकरी करनी है, उन्हें किसी एक आदमी को महामानव बना के पेश करना है, और उसके लिए वो मजदूरों की जान ले लेंगे, भेड़ बकरियों की। ये घर की पार्टी है, ये बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को उपदेश देंगे। हाँ, देंगे। एक पार्टी, एक परिवार पर पार्टी चल रही है। समय थोड़ा कम है, प्लीज आप अगर थोड़े देर शांत रहें प्लीज। किसी राज्य की है, इससे आपके अतड़ियों में क्यों परेशानी हो रही है? उस परिवार से इतना खौफ क्यों खाते हैं, बता दीजिए। चलिए, वो तो अलग बहस का मुद्दा है। एक ओवरऑल रिएक्शन डॉक्टर संजय से ले लेते हैं। कहां लेके जा रहे हैं डिबेट? डॉक्टर देख लिया ना, लाखों बिहारी दुर्दशा झेले, इस पर चर्चा करने की हिम्मत भाजपा। डॉक्टर संजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक ट्रेन चलाने की हैसियत बिहार केंद्र सरकार की नहीं है, बिहारी मजदूरों के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, ये उस पर थोपते रहेंगे, वो उस पर अपने जो इल्जाम है वो लगाते रहेंगे, लेकिन जो सवाल है वो अभी का भी वैसा के वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है और हर साल जो भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो भी बिहार वापस लौटने वाले लोग होते हैं, वो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।